गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड। इनका जो ओल्ड रेशियो गिवन है वो हमें गिवन है 5:3:2। दैट इज ओल्ड रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है। क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है जो है 2:3:5। यानी क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप सोच रहे होंगे एक फॉर्मूले से दो आंसर कैसे आ सकते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो एक फॉर्मूले से कैसे आ सकते हैं? अगर हमारा आंसर प्लस में आता है तो उसे बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और माइनस में आता है तो उसे बोला जाता है गेन रेशियो। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गए? चेंज हो गए। चेंज कब हुए? 1 अप्रैल 2022 को। तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं गेन रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तीनों पार्टनर्स के अलग अलग, एक्स का अलग, वाई का अलग, जेड का अलग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशियो। 5 + 3 + 2 कितना हो गया? 10। तो 5/10, 3/10, 2/10। तो 5/10, 3/10 और 2/10 ये हमारे ओल्ड रेशियो है। इसमें से हम लेस करेंगे न्यू रेशियो। 2 + 3 + 5 10। तो 2/10, 3/10 एंड 5/10। तो -2/10, 3/10 एंड 5/10। ये हमारा ओल्ड रेशियो है, ये हमारा न्यू रेशियो है। अब हम लेंगे एलसीएम। ये हमने ले लिया 10, ये आ गया 5 - 2। यहाँ भी हमने ले लिया 10, 3 - 3। यहाँ भी हमने ले लिया 10, तो 2 - 5। इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 3/10, ये आ गया 0/10, ये आ गया -3/10। मैं आपको बता दूं x का जो है वो रेशियो आ रहा है 3/10, y का 0/10, z का -3/10। तो जिसका आंसर प्लस में आ रहा है उसे हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जिसका माइनस में आ रहा है उसे बोलेंगे गेन रेशियो। मैं आपको बता दूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा आगे जाके क्या होता है? क्रेडिट। और जो गेन रेशियो है वो आगे जाके क्या होगा? डेबिट। तो अब तक हमने क्या कैलकुलेट किया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब हमें जनरल एंट्री करनी है इसी क्वेश्चन की। ये तो कंफर्म हो गया x क्या होगा? क्रेडिट, और z क्या होगा? डेबिट। एंट्री बनाते हैं। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जेड को तो हमने क्या कर दिया? डेबिट, क्योंकि जेड ने गेन किया है। वाई को हमने एक्स को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि एक्स ने सेक्रीफाइस किया है। और वाई का बैलेंस 0 है, तो ना तो इसको हम डेबिट करेंगे ना ही इसको हम क्रेडिट करेंगे। अब अमाउंट के लिए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 24,000। मैं आपको बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमेशा कौन सा होता है? सीआर बैलेंस। आगे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस कितना है? 12,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो इसका बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट। तो नेट हमने जो देखा वो कितना बैलेंस आ गया? 12,000 क्रेडिट। मतलब क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस को लेस कर दिया तो नेट हमारे सामने क्रेडिट बैलेंस आ गया कितना? 12,000। अब इनका शेयर कितना है? 3/10 एंड 3/10। तो हमें क्या करना होगा?
12,000 का 3/10 निकालना होगा। तो कैलकुलेट किया तो ये आ गया हमारा 3600। तो यहां हम लिखेंगे 3600 और इसी के साथ में हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।